Hello everyone, welcome again in economics class. In today's class we will continue our topic infrastructure बेटा. Infrastructure जो टॉपिक है that is from current challenges of Indian economy. जो हमारी सेकंड यूनिट है हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक की बेटा, उसमें एक आपका मेजर जो चैलेंजेस है इट इज़ ऑल्सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर. हम इस टॉपिक को लास्ट 2 वीडियोज़ में स्टार्ट कर चुके हैं. इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. यानी हमने लास्ट वीडियोज़ में क्या कंप्लीट किया बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. इट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड. देर आर मेनली 2 कंपोनेंट, सोशल चेंजेस एंड इकोनॉमिक चेंजेस. इकोनॉमिक चेंजेस जो हमारी प्रोडक्शन जो एक्टिविटी बेटा उनसे रिलेटेड है, जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं. और जो सोशल चेंजेस है जो सोसाइटी की जो लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करते हैं. आज की वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसका जो ट्रेंड है वो कैसा है. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर उसकी स्टेट पढ़ने से मेन जो की फैक्टर है जिस पे हमें फोकस करना है दैट इज़ एनर्जी एंड हेल्थ. यानी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देर आर मेजर 2 की पॉइंट्स दैट इज हेल्थ एंड एनर्जी. आज हम क्या कवर करेंगे, एनर्जी टॉपिक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर हेल्थ टॉपिक. एनर्जी सबसे पहले हम जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का की और फोकस पॉइंट है जिसके बिना किसी भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. यानी हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए वी नीड्स एनर्जी. क्योंकि जो मैंने आपसे अभी कहा कि देर आर मेजर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल. इकोनॉमिक का जो मेजर आपका कंपोनेंट है दैट इज एनर्जी एंड सेकेंड वन दैट इज क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट लिंक विद द प्रोडक्शन और डायरेक्ट प्रोडक्शन डायरेक्ट लिंक विद द इनकम. सेम बेटा सोशल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हमारा मेजर कंपोनेंट्स है दैट इज़ हेल्थ. तो एनर्जी में हम अपनी अलग अलग बेसिस पे बेटा अलग अलग टाइप की एनर्जी हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी. इन देरा हम जब हम किस अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो शेयर ऑफ एनर्जी का लेवल पढ़ेंगे सबसे पहले बात करें बेटा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल. लाइक द नेम ऑफ दिस वन, कमर्शियल एनर्जीज कौन सी होती है बेटा आपकी, जो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं बेटा आपकी, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ में आपके उसमें जो यूज़ करते हैं, आपके इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन में आप यूज़ कर रहे हैं उसको. इट मीन्स क्या है आपका कमर्शियल एनर्जी कौन सी होती है बेटा आपकी, जो हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री एंड फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बेटा वो हमारी कमर्शियल है. इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे लाइक कोल है, पेट्रोलियम है बेटा, गैसेस हैं, ये सारी हमारे किसके अंदर आएंगी, कमर्शियल एनर्जी के लिए. दीज आर मोस्टली क्या बेटा दीज एनर्जी आर यूज्ड किस में की जाती है, इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, फार्म एरिया. तो वहाँ पर जो आपकी यूज़ होती है बेटा किस चीज़ के लिए, इट क्रिएट मार्केट. ये जो एनर्जी है ये मोस्टली हम क्या परचेज और सेल की जो गुड्स एंड सर्विसेज हम डिस्ट्रीब्यूट आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, वहाँ इनका यूज़ होता है. इसके ऑन द अदर हैंड नॉन कमर्शियल जो एनर्जी है ये कहाँ यूज़ होती है बेटा आपकी, यानी जो हमें कंजम्पशन के लिए नहीं जो हमें डोमेस्टिक यूज़ में जो यूज़ करते हैं, लाइक आप क्या बोल सकते हो फायरवुड, एनिमल वेस्टेज एंड आप क्या बोल सकते हो बेटा एग्रीकल्चर वेस्ट. ये एग्जाम्पल हैं किसके, नॉन कमर्शियल के. यानी कमर्शियल एनर्जी कौन सी है जिसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक कोल, पेट्रोलियम, गैसेस एंड अदर जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं. एंड नॉन कमर्शियल का मतलब है जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉन कमर्शियल, लाइक फायरवुड, एनिमल वेस्टेज एंड एग्रीकल्चर. दूसरा डिफरेंस इसमें क्या हो सकता है बेटा, इसके अंदर कमर्शियल जो एनर्जी है इसको ये मार्केट के थ्रू हम सेल या परचेज़ करते हैं. इसका बाकायदा हमारा एक आपका सोर्स ऑफ मीडियम होता है. ये जो एनर्जी बेटा ये मोस्टली डोमेस्टिक में ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेल्फ मतलब प्रोड्यूस एक्टिविटी. सेल्फ जो हमारे एग्जांपल्स हैं जितने भी है, फायरवुड है, एनिमल वेस्टेज है, एग्रीकल्चर है, ये डोमेस्टिक जो कार्ड्स होते हैं उन्हीं में इनको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. थर्ड वन इन कह सकते हैं बेटा इनकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिव नॉन कमर्शियल यूजेस. नाउ सेकंड जो इसका डिफरेंशिएशन एनर्जी के जो टाइप्स है बेटा जिसको हम कह सकते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. ये हमने
जो आपके डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि जो डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था कमर्शियल नॉन कमर्शियल, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। और बेटा ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, टाइम। कन्वेंशनल जो आपकी एनर्जी है वो कौन सी बेटा, जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, जो बहुत लंबे टाइम तक हम जिसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनली से लेकर आज हम प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में भी हम उसको सेम वे में ले रहे हैं और उसको यूज़ करते बेटा, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल है बेटा, जो हमें करंट, जिसको हम नई इन्वेंशन से और पास्ट के एक्सपीरियंस से हमने जो न्यू हमने टेक्निक्स यूज़ करके जो नई हमने रिसोर्स क्या बेटा एनर्जी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, जिसके लिए अभी भी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। वी आर ओनली इन किस कैसे होता है, डेवलपिंग स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल। यानी हम टाइम के हिसाब से बोलते हैं तो कन्वेंशनल यानी जो जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, जो करंट और मॉडर्न है बेटा, दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कन्वेंशनल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल के बेटा एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने कहा मॉडर्न टाइम पे अब हमने यूज़ किया है, हमारे पास पास्ट में अवेलेबल थी बट इनको हम यूज़ नहीं, यानी इसको प्रोड्यूस करने के हमारे पास टेक्निक्स या नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट टुडेज़ जो हमारा इंक्रीजिंग है बेटा, इसकी जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसको देखते हुए हमने कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी यूज़ करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी। अच्छा, आपने बायोगैस सुना होगा, जैसे बायोगैस तो नेचुरल गैसेस में आ जाएगा। बायोमास जो है बेटा, बायोगैस दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। बायोगैस है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं भी एनिमल जो वेस्टेज है, यानी गोबर गैस जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं बेटा, उससे थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। बायोमास जो बेटा आपका, दिस गैस प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स की जो वेस्टेज है, जो हम किसी कह सकते हैं बेटा आपकी ट्रीज़ और प्लांट्स की जो आपके उनकी से हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो बायोमास एनर्जी होती है बेटा आपकी। ठीक है, कोल आपका सबसे पहले, अब अगर वन बाय वन इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर हम पढ़ते हैं बेटा, तो जो कोल है ये सबसे हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हो सबसे पुराना ट्रेडिशनल एनर्जी का सोर्स है। सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं बेटा, मोस्ट हमारे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी जो रिसोर्स है आपका, दैट इज़ कोल। और सिर्फ आपका हम इसको कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कोल की इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। नियर अबाउट ये कहते हैं, अगर हम 51 में बात करें तो 63 नियर अबाउट टन, लाख टन इसकी प्रोडक्शन होती थी। यानी हमारी किस में बात करें बेटा, 3 ये तो हमने 51 की बात करी थी, इसमें 328 प्रोडक्शन होती थी 51 के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते अब 2015 के नियर अबाउट, अब हमारा जो इसका यूज़ करना स्टार्ट 6,927 यानी नियर अबाउट आप कैसे 7 लाख टन इसका उत्पादन होता है हमारा, किसका, कोल का, इंडिया के अंदर। ठीक है, यानी कोल का हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास इसका प्रोडक्शन यानी कि हमारे जो इसका रिसोर्स और रिजर्व जो अवेलेबल है। इट मीन्स बेटा ओवरऑल जो कोल है ये हमारा ट्रेडिशनल और मोस्ट जो अवेलेबल रिजर्व है हमारा वो कोल का है इंडिया के अंदर। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द यानी कन्वेंशनल जो सोर्स एनर्जी का, दैट इज़ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन पेट्रोलियम की जो बेटा प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है इंडिया में सप्लाई के नियर अबाउट, यानी जो हमारी डिमांड है और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द डिमांड। इस वजह से हम पेट्रोलियम को यानी जो क्रूड ऑयल है बेटा आपको, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बाहर से क्या कर रहे हैं बेटा, इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी पेट्रोलियम की जो अवेलेबिलिटी है और जो पेट्रोलियम की डिमांड है इंडिया के अंदर, वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है मोस्टली। इसलिए इसको डिमांड को यानी हम अपनी डिमांड को कैसे ठीक कर रहे हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम अदर कंट्रीज़ यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तभी आपकी ये पेट्रोलियम की डिमांड पूरी होती है। क्योंकि पेट्रोलियम को ना कि सिर्फ हम इंडस्ट्रीज़ में या फिर हमारे हम ये कहते हैं बेटा किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के ट्रांसपोर्ट के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग जो हमारी जो सेक्टर्स हैं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी फार्म के अंदर इन जगह यूज़ करते हैं बेटा। दैन थर्ड रिसोर्स बेटा लाइक नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हम एग्जांपल ले सकते हैं जो ज़्यादातर हमारा डोमेस्टिक और हम किसके लिए यूज़ करें बेटा, लाइक LPG,
जो LPG गैस है, जिसे हम बायोगैस भी यूज़ का एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, ये इसको भी हम अपनी एनर्जी की जो आपकी क्या है बेटा, एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए CNG है, LPG है, इनको हम नेचुरल गैस के अंदर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी। दैन लास्ट वन दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपका फोर्थ और एक कन्वेंशनल का आप कह सकते भी ट्रेडिशनली टाइम से लेकर आज तक सबसे मेजर जो सोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो जनरेट करते हैं इंडिया के अंदर वो 3 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। आपकी कौन सी होती है बेटा, आपकी जो मेन एनर्जी है थर्मल, ठीक है, हाइड्रो एंड एटॉमिक। एंड देर आर 3 टाइप ऑफ एनर्जी विच आर प्रोड्यूस इन इंडिया। थर्मल एनर्जी कौन सी है जो बेटा हम किसी से प्रोड्यूस करते हैं बेटा, आपका हीट से। एंड देन हाइड्रो मीन्स व्हेन यू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, ठीक है। देन थर्ड वन दैन ऑटोमिक एनर्जी जी, यानी कि जो हम लोग क्या है, जो आज का जो मतलब आपका जो न्यूक्लियर वगैरह जिसमें कहते हैं केमिकल्स जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑटोम। अब सबसे बड़ा जो हमारा सबसे पुराना जो सोर्स था बेटा कन्वेंशनल में हमारे देश के अंदर क्या था बेटा, आपका सबसे स्टार्टिंग में जो हाइड्रो की एनर्जी थी, जो सोर्स था वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था। जो मेजर जो शेयर था इट्स कम्स फ्रॉम द हाइड्रो एनर्जी। जो थर्मल हाइड्रो जो प्लांट्स थे उनके अंदर जाता है, लेकिन अब नाउ दे आर शिफ्टिंग टू थर्मल। अब हाइड्रो की बजाय हमारे इंडिया के अंदर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो थर्मल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों, कुछ कारण है बेटा, हाइड्रो प्लांट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है बेटा आपकी, ठीक है। थर्मल हमारे हीट से यानी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा यानी धीरे धीरे इसकी डिमांड हमारी क्या है बेटा इंक्रीज़ हो रही है। थर्मल प्लांट में हम लोग कोल यूज़ करते हैं, कोल की हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन है जिसकी वजह से थर्मल की तरफ हमारा ज़्यादा शेयर हमारे वहाँ से आता है। देन अब हम कहते हैं मैंने कहा नॉन कन्वेंशनल में जो हमारी करंट या फिर मॉडर्न जो कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं बेटा दैट आर सोलर, विंड एंड बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद हमारा टॉपिक है बेटा एमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। ये जो मैंने आपका कहा इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, आपके गैसेज हैं, इनमें क्या है हमारे पास इंडिया के अंदर, इंडियन डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं। देर आर सम चैलेंजेस विच आर फेसिंग बाय द पावर जनरेशन, यानी जो एनर्जी जनरेशन एनर्जी डेवलपिंग है उसके अंदर कौन से चैलेंजेस को हम फेस करें। सबसे पहला चैलेंज है बेटा इनएडिक्वेट जनरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारी डिमांड को देखते हुए हमारी जो अवेलेबिलिटी है बेटा एनर्जी लेवल की, चाहे कौन सा भी हम रिसोर्स को स्टडी करते हैं तो उसका जो आपकी क्या है क्वांटिटी है बेटा, जो सप्लाई है दैट इज़ वेरी, हम कंपेरेटिवली सप्लाई एंड डिमांड देखते हो तो सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यानी हमारे पास इतनी एफिशिएंसी और इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में रिक्वायरमेंट है। देन सेकंड वन लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लेस कैपेसिटी यूटिलाइज का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल प्लांट एंड हाइड्रो प्लांट एंड ऑटोमिक प्लांट, इनमें क्या है बेटा आपकी हमारी जो कैपेसिटी उसका 67% और कईयों में तो अगर हम एवरेज बात करें तो 50% ही जो है बेटा हम उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करें, यानी रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी उसको फुल यूटिलाइज ही नहीं कर रही, यानी वी प्रोड्यूस यानी 67% रिसोर्स हम कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये हमारी सेकंड जो आपकी क्या है बेटा चैलेंज है इंडिया के अंदर कि हमने पावर जो प्लांट्स हैं वो जनरेट किए हुए हैं, बनाए हुए भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसको इफेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइज जो है रिसोर्स का वो इतना ज़्यादा नहीं है। देन थर्ड वन दैट इज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। जब हम क्या करते हैं बेटा स्प्रेडिंग करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह हम जब सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बीच में जो लॉसेज होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस, यानी ट्रांसफ़र करने के बीच में जो इंडिया के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे नियर अबाउट कई एनर्जी तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी 20% जो एनर्जी है ना वो इसी में वेस्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। कुछ तो एनर्जी ऐसी हैं जो 50% भी हमारे पास से प्रूव है कि जो एनर्जी वो किस में डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में लॉस हो जाते हैं आपके बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो करंट एग्जांपल है 20% एनर्जी वी आर लूजिंग किस में कर रहे हैं बेटा आपके इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है उसमें आपकी लूज हो जाती है। दैन लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, जो हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के यानी जो गवर्नमेंट है बेटा वो आज ये कह सकते हैं ह्यूज लॉस में चल रहे हैं, उनके पास इतनी पेमेंट करने के लिए आपकी क्या है फंड नहीं है। इस वजह से धीरे धीरे जो आपका
इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड्स हैं दे आर नॉट कैपेबल टू रनिंग कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू रन करने के लिए कैपेबल नहीं, क्योंकि उनका जो ड्यू है वो इतना ज़्यादा है, इतना लॉस में वो सफ़र कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको फिर हैंडल करने के लिए, उसकी जो पेमेंट देने के लिए तो कैपेबल है, और उसको अगर हमें डेवलप करना है तो वी नीड फंड। तो इस वजह से धीरे धीरे उसके लॉस की वजह से इन स्टेट बोर्ड्स को भी हम किस में कन्वर्ट करें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये तो थे बेटा आपके मेजर टॉपिक्स। इसके अलावा अगर हमारे कुछ टॉपिक्स की हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं बेटा, लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आपकी इसका जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेटा आपकी एनर्जी का जो पैटर्न है इंडिया के अंदर, एक तो वो टॉपिक है आप उसे पढ़ सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, दैट इज़ आपका शेयर ऑफ कंजम्पशन, शेयर ऑफ का जो इसका यूज़ का है बेटा आपका, उसके हो सकते हैं। पैटर्न में आपको क्या स्टडी करनी है बेटा कि धीरे धीरे हमारा जो एनर्जी का यूज़ करने का जो पैटर्न है इट हैज़ बीन चेंज्ड। लाइक अगर हम 51 की बात करें तो जो हमारा कौन सा पैटर्न ज़्यादा, जैसे मान लो नॉन कमर्शियल, जैसे हम इसको ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी 51 में 36% से भी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इसकी वाली यूज़ होती थी, यानी हमारे जो कमर्शियल जो आपकी एनर्जी है वो बहुत कम परसेंटेज थी बेटा, इसकी अवेलेबिलिटी भी थी, डिमांड भी कम थी। लेकिन अब हमारे पास जो है वो इसका जो शेयर है वो 3/4 भी, मतलब कह सकते हैं भी वो ख़त्म हो चुका है, 1/4, यानी अगर हम इसकी बात करें तो 10 to 15% जो सोर्स है वो सिर्फ इतना यूज़ होता है, और मोस्टली हम किसको यूज़ कर रहे हैं बेटा, कमर्शियल को। अब जैसे हम कन्वेंशनल की बजाय धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को देखते हुए वी मूव फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल, दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न ऑफ एनर्जी, कि हम टाइम को देखते हुए, अपनी कंजम्पशंस को, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखते हुए हाउ टू मूव फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्सेज, दिस इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ यूज़, यानी जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड, तो हम जैसे बात करें बेटा जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ है दैट इज़ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा आपकी जो शेयर है वो यूज़ किया जाता है एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में। तो ये हमने क्या पढ़ना है बेटा, किस सेक्टर में किस आपका रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ होता है वो हमें किस में पढ़ना है, शेयर ऑफ यूज़ में। इसके बाद हमारा सेकेंड जो मेजर टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ, दैट हम किस में करेंगे, वी विल कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो।